श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वह कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। न किसी के कदमों में, न किसी के नजरों में झुकने। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम। यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें।
दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आंख नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं। अशांत का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए समय को बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में दिखाएं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु बाबा का एक शिष्य था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा बाबा से पूछता, गुरुजी, मैं कैसे शांति और सफलता प्राप्त कर सकता हूँ? साधु बाबा मुस्कुराते और कहते, समय आने पर तुझे उत्तर मिलेगा, धैर्य रख। एक दिन साधु बाबा ने रमेश से कहा, कल सुबह पहाड़ की चोटी पर चलना, वहां से एक छोटा पत्थर लेकर आना। रमेश ने सोचा यह तो आसान काम है और अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ की ओर चल पड़ा। रमेश ने कई घंटे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में लगाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर छोटे बड़े पत्थर फैले हुए हैं। उसने एक छोटे पत्थर को उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह साधु बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, अब इस पत्थर को 1 हफ्ते तक अपने पास रखो। हर दिन इसे साफ करना और ध्यान लगाकर इसे देखना। रमेश ने गुरुजी की बात मानी और 1 हफ्ते तक पत्थर की सफाई की और ध्यान लगाया। हफ्ते के बाद रमेश ने पत्थर को साधु बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा ने पूछा, क्या तुझे कुछ खास महसूस हुआ? रमेश ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, पहले यह पत्थर साधारण सा लग रहा था, लेकिन अब यह मुझे बहुमूल्य और चमकदार लगता है। यह जैसे जीवित हो गया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तेरी आत्मा का प्रतीक है। जब तू इसे साफ कर, इसे संवार कर ध्यान लगा सकता है, तो अपनी आत्मा के साथ भी ऐसा कर सकता है। शांति और सफलता तेरे भीतर ही है। जब तू अपनी आत्मा को ध्यान, परिश्रम और सत्य के साथ संवार होता है, तो वही आत्मा चमकने लगती है और तुझे शांति और सफलता का अनुभव होता है। रमेश को अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि बाहरी समस्याओं का समाधान भीतर की शांति
और आत्मा की सफाई में है। इस प्रकार रमेश ने अपनी जीवन यात्रा को आत्म उन्नति और ध्यान के माध्यम से सही दिशा में अग्रसर किया और वह भी एक महान साधु बन गया। मित्रों, इस कहानी की शिक्षा है कि आत्म सुधार और धैर्य के माध्यम से ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाहरी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में निहित है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और परिश्रम से अपनी आत्मा को संवारते हैं तो हमारी आत्मा भी चमकने लगती है और हमें आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भगता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक इस प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हाल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आप अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो सकते हो। शिकार की तलाश में निकाला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा है। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालक हो, ये सोचो कि उस इंसान को वहां पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है।
यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकर नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना कोई इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हुआ है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपना बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, गलतियों से ही तो सीखोगे। गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। किसी का या किसी चीज का इंतजार मत करो। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अपनी आशा किसी पर ना रखें। किसी की निंदा मत करो। यदि तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो ऐसा करो। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथ जोड़कर अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपने रास्ते जाने दें। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें डाल दो। बाकी सभी को छोड़कर हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। किसी और का दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं है। यदि मैं अपनी अनंत कमियों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं कुछ दोषों की झलक पाकर किसी से कैसे नफरत कर सकता हूं। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। आपके साथ अच्छी चीजें होने का इंतजार न करें। हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं या घटनाओं को हमारे लिए आकार दे सकते हैं। हर जीवन को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका दिया जाना चाहिए कि हर जीवन मायने रखता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें अधिक समय लेती हैं। महत्वाकांक्षा सफलता का मार्ग है। दृढ़ता वह वाहन है जिस पर आप सफलता तक पहुंचते हैं। अपना दिल, दिमाग और आत्मा अपने छोटे से छोटे काम में भी लगा दो। यही सफलता का रहस्य है। नकल में सफल होने से मौलिकता में असफल होना बेहतर है। सफलता का मार्ग और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसा है। सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त रहते हैं। विफलताओं से सफलता का विकास करें। निराशा और असफलता सफलता के दो निश्चित सोपान है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया जिसके आप सक्षम हैं। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। सफलता वह है जो आप चाहते हैं। खुशी वह है जो आप प्राप्त करते हैं।
सफलता पूर्णता, कड़ी मेहनत, असफलता से सीखने, निष्ठा और दृढ़ता का परिणाम है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। जीवित रहना ही मेरी एकमात्र आशा थी। सफलता ही मेरा बदला है। आपकी सफलता का रहस्य आपके दैनिक एजेंडे से निर्धारित होता है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आपके सकारात्मक कार्य से सफलता मिलती है। जब भौतिक से परे कोई आयाम आपके लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है, फिर कोई डर नहीं रह जाता। आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह बदलाव आप ही बनिए। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, वह है आपके काम से प्यार करना। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता, केवल प्यार ही इसे निकाल सकता है। जीवन में महानता का सबसे बड़ा शौक यह नहीं होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग में कर सकते हो। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। खुशी खुद तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की क्रियाओं से आती है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। शिक्षा इंसानियत की नींव है। शिक्षा हमें अंधेरों से उजालों की ओर लाते हैं। शिक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमट की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए।
ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजय जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्याब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी सांख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं।